टाइम हो रहा है तकरीबन 7:20 और 8 बजे हमारा कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा है बायो। आज मेरे ख्याल में एक साइकेट्रिक है और एक है रेडियोलॉजी का, तो वो अक्सर बच्चे वो लेक्चर अटेंड नहीं करते। मुझे लगता है कि बहुत पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी रेड बॉडी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं ना आपको अपने एक मेडिकल कॉलेज में अपना एक पूरा एक दिन की रूटीन शो करूँगा कि कैसे मैं मतलब पूरा दिन हम रहते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या मेरी एक दिन का जो समझ लें व्लॉग समझ लें। अभी मैं उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 5:30। मैंने नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है और आइए आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ वज़ू और पीछे मेरा दोस्त है मोहम्मद नवीद, वो मेरे बैच का ही है, वो बड़ा अच्छा इंसान है। तो इसके बाद मैंने पढ़ूँगा नमाज, फिर बाकी उसके साथ ना आपको साथ बताऊँगा क्या क्या मतलब क्या रूटीन है। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने दावत की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। कुछ टाइम मैं एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं सारा दिन ना एक्टिव रहता है बंदा, ना थोड़ा सा एक्टिव मतलब रहने के लिए ना बंदे की बॉडी थोड़ी हीटअप हो जाती है। तो एक्सरसाइज अब करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे भी शेयर करूँगा कि क्या होता है मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। और आए अब चलते हैं। मैंने एक्सरसाइज की है, कुछ स्टेप्स किए हैं, पता नहीं आपको सामने कैमरे में आए या नहीं आए। मैंने तो कैमरा मोबाइल साइड पे रख दिया था और मैं एक्सरसाइज करने लग गया था। अब मैं एक्सरसाइज कर लिया, मैंने कुछ स्टेप्स किए हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं, उसके बाद फिर नहाना है और फिर खाना खाना है और फिर चलना है कॉलेज। ठीक है, मेरे साथ रहिए। मैं अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:20 और 8 बजे हमारा कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा है बायो का, 8 से लेकर 8:50 तक। और अब मैं जा रहा हूँ शाहीन मॉल। मैंने कहा चलो कुछ खा लूँ, कुछ थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर चलते हैं कॉलेज और आपको साथ साथ शेयर करते हैं। वैसे हमारे हॉस्टल का भी मेस है, लेकिन आज मेरा ना खाने का मूड नहीं था। असल में ना अंडा होता है, हाफ फ्राई, फुल फ्राई और आमलेट वगैरह होता है, तो फिर वो हर रोज़ खा कर ना बंदा के जाता है। बंदा कह चलो ऐसे ही चलो शाहीन मॉल में चलो कुछ खा लेते हैं, तो उसके बाद करता हूँ नाश्ता। उसके बाद फिर आपको आगे शेयर कर दूँगा क्या सीन है। ये मैं जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। असल में ना हमारा जो हॉस्टल है ना वो एक तरफ है, बीच में ओवल ग्राउंड है, फिर शाहीन महल है और उसके बाद फिर आगे जो कुछ आता है। और ये हमारा हॉस्टल है इस साइड पे, और इस साइड पे गर्ल्स हॉस्टल है। और ये हमारा इस टाइम मैं ओवल में खड़ा हूँ और पीछे ना हमारा शाहीन महल है। ठीक है, कुछ खाने वगैरह के लिए मतलब अच्छा सिस्टम होता है। बंदे ने जो मर्जी कुछ खाना पीना हो, जो मर्जी कुछ करना हो तो बंदा खा सकता है। तो इसलिए ना मैं जा रहा हूँ। ये ना शाहीन मॉल में ना काफ़ी जगह है, यहाँ ना बैठने पीछे देखे आपने कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं, सारा कुछ पड़ा है। बच्चे आते हैं, बैठ के खाते पीते हैं और सारा कुछ करते हैं। और ये पीछे आप देखें, मैं आपको ना पिछले काम करके दिखाता हूँ। ये सारी दुकानें हैं, यहाँ से जो मर्ज़ी आप खा पी सकते हैं, आप ले सकते हैं, जो मर्ज़ी लें करें। और पीछे भी है काफ़ी, ये अगली तरफ इसी तरह पीछे है।
अब टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30। मेरा कॉलेज जाने का मूड हो रहा है। तकरीबन हमारी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो ना हम 7:45 तक ना पहुंच जाते हैं, 7:50 तक। लेकिन ये कुछ टाइम पहले उठ गया था, इसलिए 10 मिनट बच गए हैं। अब देखता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ ओवल में। तो हमारा सीन ये है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आओगे तो आगे बैठोगे, तो वरना पीछे बैठोगे। खैर, जिसने पढ़ना है उसको पीछे भी समझ आती है, और जिसने पढ़ना ना उसको आगे भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो तो अब जहाँ भी बैठोगे वो आपको मतलब पढ़ाई का सीन नहीं है। अच्छा जी, ये हम ना LT में एंटर हो गए थे, हम लेक्चर थिएटर में, और हम ये बैठे थे क्लास में। तो एक साइड पे गर्ल्स हैं, एक साइड पे बॉयज़ हैं, और मैम ने ये पढ़ाना शुरू किया है। ये बायोकेमिस्ट्री की मैम है, और अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी कि कुछ गर्ल्स बॉयज़ सारे आएंगे, क्योंकि कुछ लेट आते हैं ना। ये मैम बड़ी अच्छी है, कोई लेट है जब मर्जी है, ये मैम एंट्रेंस मतलब कोई इशू नहीं होता हाजिरी की ना। VIP सबसे अच्छी मैम लगती है हर बच्चे को, क्योंकि बच्चा लेट आए पहले आए, कि मैम कुछ नहीं कहती। बाकी मैम है ना, वो दरवाजे वगैरह बंद कर लेती हैं। अगर हम ब्रॉडली करें तो यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स के डेटा हो जाती हैं अल्टीमेटली सेलेब्रिटी लाइसेंसेस के, पहचान लाइसेंसेस के, और सारे वो ऊपर एट द डेट अल्टीमेटली क्या हुआ। अच्छा, अभी ना हमारा लेक्चर एंड हुआ है बायोकेम का, ठीक है, 8:50 के ऊपर। और इसके बाद हमारा फिजियो का ट्यूटोरियल है 8:50 से लेकर 10:20 तक। तो मैं बाहर आया हूँ। तो असल में ना अंदर मैम से ना बंदा पूछ के कुछ शूट कर सकता है। अब क्या करें, इसलिए मैंने जो मुझे शूट हुआ वो मैंने शूट किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या सीन है। ये कुछ बच्चे LT से, ये हमारा LT है। कुछ बच्चे LT से लेकर उधर फिजियो डिपार्टमेंट है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट है और बायोकेम डिपार्टमेंट है, उस तरफ जा रहे हैं। और मैं भी जा रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चे एंटर हो गए। असल में ना हमारा जो लेक्चर था ना वो तकरीबन 8:40 पे एंड हो गया था। उसके बाद हम इसमें AIMC में काफ़ी सारी सोसाइटी जो थी वो आ गई थी। तो इसलिए है ना, फिर वो उन्होंने कुछ बताया हमें कि हमारी सोसाइटी कौन सी है उसके बारे में। तो फिर वो उसके बाद ना, इसलिए तो वो सारा कुछ सीन थे, इसलिए हमें इधर अपना टाइम लग गया। तो अब क्लास जा रही है और मैं भी जा। ओके जी, अब टाइम हो रहा है तकरीबन 9:45 हो गए हैं। तो वैसे हमारा जो टाइम था वो था 10:20 था, लेकिन मैम ने आज हमें पहले फ़र्क कर दिया है। तो 10:20 से लेकर 10:50 तक होती है ब्रेक। फिर उसके बाद हमारे 2 लेक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं माइनर। आज मेरे ख्याल में एक साइकेट्री का है और एक है रेडियोलॉजी का। तो वो अक्सर बच्चे वो लेक्चर अटेंड नहीं करते, क्योंकि ना उनकी अटेंडेंस काउंट होती है। तो वो वैसे भी वो सब सब्जेक्ट होते हैं जो वो बाद में पढ़ाएंगे, यानी कि 4th ईयर में या फाइनल ईयर में या इस तरह का जो भी सीन होता है। तो इस टाइम में ना हम अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि या ओवल में बैठ जाते हैं या फिर लाइब्रेरी में जाके अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, या कुछ इस तरह का सीन कर लेते हैं। तो मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। अब चूँकि मैम ने पहले फ़र्क कर दिया हमें, तो अब मैं कुछ खाने पीने के लिए जाऊँगा शाहीन माल। तो फिर वहाँ से ओवल बैठ जाऊँगा, फिर मैं चला जाऊँगा लाइब्रेरी। तो वहाँ जाके कुछ काम कर लूँगा, कुछ हिस्ट्री वगैरह का कुछ काम करना है तो वो कर लूँगा। फिर उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे हमारा एनाटॉमी का लेक्चर है, शायद RI सेक्शन है। तो उसके बाद फिर एनाटॉमी का एक और होता है लेक्चर। तो उसके बाद फिर 2:20-30 पे हमें हो जाती छुट्टी। ओके गाइस, मैं ना इस टाइम जा रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि शाहीन माल से ना मैंने कोई खाने पीने के लिए ले लिया। मेरा मतलब नॉर्मल हो गया गुजारा, क्योंकि 2-3 घंटे बैठना होता है। फिर इसके लिए ना थोड़ा बहुत, तो 2-3 घंटे ना भी सही, बंदा अगर 1 घंटा भी पढ़े बैठ के, तो ना थोड़ा बहुत मतलब पेट में कुछ हो तो बंदे का कोई माइंड चलता है ना। तो अब मैं वहाँ बैठूँगा घंटा डेढ़, वहाँ कुछ करूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ूँगा, फिर वापस आ जाऊँगा, फिर जाऊँगा डाइसेक्शन हॉल। ठीक है जी। अच्छा यार, मैं ना यहाँ पे कर रहा हूँ वॉइस ओवर। असल में ना वहाँ पे खामोशी होती है लाइब्रेरी में, ना आवाज़ नहीं आनी होती, मतलब शोर नहीं होता, फिर ना मैं बोल सकता था। तो इसलिए मैंने सामने कैमरा रख के चुप करके वीडियो शूट कर लिया। तो ना यानी कि फिर मतलब क्योंकि शोर होता है ना, 5 साल लोग पढ़ रहे होते हैं, तो बंदा अच्छा नहीं लगता, बंदा बोले और कैमरा उठाए और बोलना शुरू कर दे। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जाए। शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। यार ओवरऑल भूल गया था, नहीं कि आप इसको वाइट कोट के जो भी कह लो, इसके लिए ना मास्क और ओवरऑल ज़रूरी होता है डाइसेक्शन के लिए।
अब हॉस्टल से भागा भाग गया हूँ, अब वापस जाऊँगा अब क्लास में। तो ना अब ये लेके आया हूँ, मैं जा रहा हूँ क्लास में। असल में ना वहाँ पे फार्मालिन की होती है स्मेल, डेड बॉडी से ना स्मेल आती है फार्मालिन की इस तरह की। तो वो पास खड़ा हो तो फिर वो कहते हैं कि आप पहनो, कोट वगैरह पहनो, मास्क वगैरह लगाओ, सारा कुछ करो ना। इससे वो मतलब बंदा अच्छा नहीं लगता कि ऐसे सारे वो ओवरऑल और मैं ओवरऑल के बगैर हूँ या, तो इसलिए कंपल्सरी कर देते हैं वो ओवरऑल। इसके पिछली दफ़ा तो मेरे पास ग्लव्स भी थे, इस दफ़ा ग्लव्स भी नहीं है। वो किसी से लेते हैं, जाके ग्लव्स लेते हैं फिर करते हैं डाइसेक्शन। अच्छा, ये ना डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मुझे लगता है कि बहुत पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी डेड बॉडी है। इसके मसल्स भी इसमें भी नहीं नज़र आ रहे, उसके अलावा बाकी भी मतलब इसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो मतलब पुरानी बॉडी है ना, सब बच्चे करते हैं ना, काफ़ी सालों से आज होती है, तो इसलिए फिर ऐसी छोटी बॉडी ऐसे ही है। जी फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं कॉलेज से वापस, और 2:30 बजे छुट्टी हुई है, बस हो गई है सुबह से लेकर शाम तक। तो गर्मी इतनी यहाँ पे अलामा इकबाल में, लाहौर में वैसे भी गर्मी है ना, असल में महीना अप्रैल का स्टार्ट होने वाला है, गर्मी इतनी है। अब पहुँच गया हूँ 2:30 बजे। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, अब उसके बाद मैं खाना वगैरह खाऊँगा। बस ये रूटीन थी मेरी दिन की। जो खाने के बाद 1-2 घंटे में आराम कर रेस्ट करता हूँ, फिर असर की नमाज़ के बाद कुछ गेम वगैरह करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं पढ़ाई। तो पढ़ाई फिर मगरिब की नमाज़ को फिर वो हर रोज़ का होती है, जितना मतलब पढ़ना होता है, जितना टेस्ट ज़्यादा हो तो कम हो, 3 घंटे 4 घंटे, वरना कभी 1 घंटा भी, कभी 5 घंटे भी कभी 1 घंटा, इस तरह सीन होता है। तो फिर रात को 12 बजे 11 बजे सोते हैं, मतलब फिर उसके बाद वो पढ़ाई और इस तरह की रूटीन है। बस जो मेन रूटीन थी ना वो फर्स्ट टाइम की थी, कॉलेज वगैरह आना जाना, और क्या सीन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं ना आइंदा भी इस तरह के ना वीडियो वगैरह अपलोड किया करूँगा ना, व्लॉगिंग। तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है कुछ टाइम के बाद ना। अभी मेरे पास ना असल में सही सिस्टम यहाँ पे ना माहौल नहीं बन रहा कि किस तरह वो बंदा, असल में यहाँ पे अगर बंदा कोई फ़ोन उठा के वीडियो वगैरह बनाए ना, सारी की तरफ ऐसे देखते हैं ये पता नहीं बंदा कौन सी हरकत कर रहा है, तो इस तरह अजीब लगता है। तो थोड़ा बहुत ना वो माहौल बनने देना, तो उसके बाद फिर बंदा करता है। तो फिर इंशाल्लाह करूँगा शूट। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, लव यू।